चलिए आज की क्लास में हम देख रहे हैं जो हमारा डेटा सीट है उसमें किसी डेटा को सर्च करना। यदि हमने इस प्रकार का डेटा तैयार किया और जब स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा हो जाए यानी डेटा हमारे पास ज़्यादा हो, अधिक मात्रा में हो, वैसी स्थिति में यदि हमें पर्टिकुलरली कोई रिकॉर्ड सर्च करना है, वैसे तो हमारे पास फी स्लिप में हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह का ऑप्शन है, लेकिन फिर भी यदि कहीं कॉन्टैक्ट मिसमैच हो रहा है या कोई एरर्स है तो हमें कहीं ना कहीं डेटाबेस में जाना होगा। तो इस डेटाबेस में एक माध्यम तो हमारे पास यहाँ पर होता है Ctrl+F। जब हम करते हैं तो ये फाइंड विंडो आती है और इस फाइंड विंडो में कोई भी रिकॉर्ड आप टाइप करेंगे, जैसे हमें निकिता का रिकॉर्ड सर्च करना है तो हम निकिता नाम टाइप करके एंटर करेंगे। तो एक्सेल क्या करता है कि जो आपका कर्सर है वो निकिता के नाम पर चला जाएगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर फॉर्मेटिंग एक जैसा है और ज़्यादा अंतर नहीं पड़ चल रहा है जो करंट रिकॉर्ड है उसको शो करने में। यहाँ ऑप्शन में भी हम जाएंगे तो ऑप्शन में हम इसको मैच ये चेक लगा करके फाइंड ऑल भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन हमारे पास होता है। लेकिन कुछ एरर्स इसमें जनरेट होते हैं, साथ ही साथ उसको उतना पर्टिकुलरली हाईलाइट करके ये नहीं दिखाता है। तो हम चाहते हैं कि हम एक अपना सर्च बॉक्स बना लें जिसमें हम नाम टाइप करें और वो जो नाम टाइप हो वो हमारे डेटाबेस में हाईलाइट हो जाए। तो हम यहाँ पर एक फील्ड में नाम दे देते हैं। यहाँ पर तो हम करेंगे सर्च नेम, ऐसा हमने फील्ड का नाम दे दिया सर्च नेम, यानी यहाँ पर हम कोई भी नाम डालें वो सर्च हो जाए। तो हम इस रो को थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, यानी साइज में थोड़ा सा बड़ा कर दें, मर्ज ना करते हुए हम इसी को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इस नेम को हम अलाइन सेंटर कर देंगे क्योंकि फॉर्मेटिंग अच्छा होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस टेक्स्ट का हम कलर डिफरेंट कर देते हैं। ठीक है, कोई भी कलर हम इसका दे दें और टेक्स्ट का फॉन्ट का कलर भी हम प्रिंट दे दें। ठीक है, यानी यहाँ पर जो भी नाम दें वो पूरे डेटाबेस में सर्च होकर के आ जाए। साथ ही साथ ये जो हमारी फील्ड है ये हम एक जैसा रख सकते हैं, सिलेक्ट करके इनका एक कोई कलर पर्टिकुलरली हम दे देते हैं, डिफरेंट कलर भी दे सकते हैं। इसको भी बोल्ड कर दें, फ़ॉन्ट वाइट कर दें और जो बॉर्डर है आउटलाइन वो नो कर देते हैं और आउटसाइड बॉर्डर हम सेट कर देते हैं इसमें। और यहाँ हम सर्च करेंगे, इसको भी हम थोड़ा हाईलाइट कर दें। इसका फ़ॉन्ट और बोल्ड भी कर दें या साइज बढ़ा दें। ठीक है, अलाइनमेंट यदि ये सेट नहीं होता है तो आप इसमें वर्किंग का यूज़ कर सकते हो, सर्च नेम अलाइनमेंट उसका है ही ऑलरेडी, यानी यहाँ पर हम नेम दें और वो यहाँ हाईलाइट हो जाए। ठीक है ना, तो जहाँ आपको सर्च कराना है उसको आप फॉर्मेटिंग पे लगा सकते हैं। एक और इसके पहले थोड़ा सा हम फॉर्मेटिंग कंसेप्ट को समझ लेते हैं या इसके बाद में समझ लेंगे। जैसे यहाँ कोर्स फीस है, कोर्स फीस में ड्यू फीस वाला जो मामला है उसमें किसकी कितनी फीस ड्यू है वो हमें रेशो एक परसेंटेज वाइज लेवल में बता दे। तो एक्सेल में बहुत अच्छा फॉर्मेटिंग बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो हम इस पूरे रो को सिलेक्ट कर लेते हैं, आगे भी सिलेक्ट कर लेंगे जितने भी स्टूडेंट के रिकॉर्ड आएंगे। यहाँ पर चले जाइएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहाँ पर डेटा बार्स का ऑप्शन है। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो वैल्यू होगी वो डेटा बार के रूप में शो होगी। डेटा बार को आप क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर हम पाएंगे कि हमारे डेटा में बार आ जाएंगे, ये डेटा बार आ गए। अब डेटा बार में ये कलर थोड़ा सा हाईलाइट इस प्रकार से हो रहा है। हम और भी बार यहाँ पर ऑप्शन रहेगा डेटा बार का, हम इस प्रकार की बार ले लेते हैं। इसमें भी पूरा पूरा फिल होकर के, हालांकि फिल तो आएगा ही क्योंकि इसमें अमाउंट बचा हुआ है। सिंगल कलर ले लेते हैं, कलर स्केलिंग है, सिंगल कलर में रेड कलर ले लेते हैं। फीस और ड्यू में और जो इन है टोटल फीस उसमें हम दूसरा कलर ले लेंगे। तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट को डाउन करेंगे और
कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाएंगे, डेटा बार्स में यहाँ पर ग्रीन ले लेते हैं, यानी जो फीस आई है उसको ग्रीन से हम शो करेंगे और जो ड्यू है उसको रेड से हम शो करेंगे। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि अभी सभी का यहाँ पर रेड आ रहा है। यदि किसी स्टूडेंट की फीस जमा होती है, जैसे डीसीए में इनरोलमेंट नंबर फर्स्ट की हम यहाँ पर कुछ फीस डिपॉजिट करते हैं, एडमिशन फीस में जाएंगे और इनरोलमेंट नंबर फर्स्ट का हम रिकॉर्ड देख लेते हैं। कोर्स है हमारा डीसीए, तो यहाँ पर जीरो फीस आ रही है, इस फीस को हमने 4500 रुपये को सेव कर देना है। जैसे हम सेव करेंगे और डेटा सीट में जाएंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रेड कलर है ये कम हो गया है, यानी डेटा बार्स अब कम हो गया है और ग्रीन यहाँ पर हाईलाइट होकर के आया। तो इससे जिन जिन की फीस शेष होगी उनको पर्टिकुलरली हाईलाइट करके देगा, जिनकी डिपॉजिट हो जाएगी उनका कलर ऑटोमेटिक चेंज होता जाएगा। तो ये कहलाता हमारा कंडीशन फॉर्मेटिंग, एंड कंडीशन के आधार पर उसकी फॉर्मेटिंग करें। फॉर्मेटिंग इन सेंस कलर, बैकग्राउंड एक्स्ट्रा, ठीक है। इसी प्रकार हम यहाँ पर भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ही यूज करने वाले हैं डेटा सर्च के लिए। तो डेटा सर्च हमें किस कॉलम में करना है, उन कॉलम्स को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे डेटा कॉलम्स पूरे होंगे ये, तो हम इन सभी को सिलेक्ट कर लेंगे। चार कॉलम जिसमें एड्रेस में भी, यानी हम नाम के आधार पर सर्च करना चाहते हैं, पिताजी के नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और एड्रेस, इनमें से कोई भी चीज़ डाले तो हाईलाइट करके आ जाए। तो उस पूरे डेटा को हमने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे हम न्यू रूल में। न्यू रूल में जाने के बाद यहाँ ऑप्शन मिलेगा यूज़ ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। इस ऑप्शन में जाकर के यहाँ पर हमें कमांड लगाना है सर्च का, इक्वल सर्च सर्च कोष्टक में हमें वो वैल्यू देनी है जिसकी वैल्यू हमें सर्च करवाना है। तो हमने यहाँ पर उसका सेल एड्रेस दे देना है जिसमें हमारी वैल्यू रहेगी, ठीक है। अब ये कुछ तो भी वैल्यू आ गया है, इसको हम हटा देते हैं। तो हमने इस एड्रेस को दे दिया, यानी ईच वन को सर्च करना है। ईच वन लॉक है यहाँ पर, इसको कहाँ सर्च करना है, तो उसका एड्रेस हमने दिया। हमने कहा कि उसको इस सेल में सर्च करना है। अब इस सेल में इन सेंस जी, तो जी लॉक है G5, तो हमने कहा कि जी तो ये पूरा कॉलम है, ठीक है ना, इस पूरे कॉलम में तो यहाँ से आप जी तो पूरा लॉक रहेगा, लेकिन जो 5 है वो लॉक नहीं रहेगा, कि पूरे जी में सर्च करें, ठीक है। कोष्टक बंद करेंगे और क्या उसका कलर कर दे, फॉर्मेट में जाइएगा, तो हम जो भी कलर का चाहते हैं फिल कलर में उस कलर से हाईलाइट करवा दीजिए, इस कलर से डिफरेंट, ताकि हमें पता चल जाए। जैसे हमने ये कलर ले लिया, साथ ही साथ फ़ॉन्ट का कलर भी हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर वाइट कर दिया, ओके किया, तो इस कलर में और वाइट में ये प्रॉपर दिखाई देगा, ठीक है। देन ओके को क्लिक करेंगे तो ये पूरा हाईलाइट हो गया है। पूरा हाईलाइट इसलिए हो गया है क्योंकि इस पूरे डेटाबेस में कोई नाम नहीं है। हम एक बार देखते हैं नाम टाइप करके। हमने नाम टाइप किया श्री, अब देख पा रहे हैं श्री वाला जो है कि हाईलाइट होकर के आ गया है, ठीक है ना। तो हम किसी भी डेटा को यहाँ पर यदि सर्च करेंगे, अब इसका भी अलाइनमेंट हम सेंटर कर सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर हमने नाम दिया निकिता, ठीक है, एंटर करेंगे। देखिए जो जो निकिता है, निकिता जगदीश और निकिता जगदीश प्रसाद, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। आप पा रहे हैं कि इनका क्या क्या डेटा आ गया, जो जो हमने सिलेक्ट किया था वो डेटा यहाँ पर कलर में होकर के आ गया है, ठीक है। तो आप इस वैल्यू को इसमें सर्च करवा सकते हैं। लेकिन यदि हमने यहाँ पर पिताजी के नाम से सर्च किया, जैसे सुजान सिंह हमें सर्च करना है तो ये पिताजी के नाम को नहीं ले रहा है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ इसका ही कंडीशन दिया था, ठीक है। तो हमें पूरा वैल्यू देना है, तो हम फिर से चले जाएंगे। यहाँ पर कंडीशन लगी है, आप एक ही कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए, भले अब सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। और मैनेज रूल में हम चले जाते हैं। मैनेज रूल में इसको डबल क्लिक करना है और सेम यहाँ पर कॉमा लगा करके अगला कॉलम नंबर भी आप दे दीजिए। तो अगला कॉलम नंबर हमारा G5 की जगह H5 है, और इस 5 के आगे से डॉलर का सिंबल हटाना है, क्योंकि 5 पूरा 5 6 7 8 9
लेकिन कॉलम एच ही रहेगा। देन कॉमा लगा करके आप एच के बाद इसी प्रकार आई दे सकते हो, या तो इसमें से सिलेक्ट कर लीजिए या टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन डॉलर का सिंबल हटाना क्योंकि अनलॉक करना है। ठीक है, आई यानी डेट ऑफ बर्थ से सिर्फ सर्च कर सकते हैं, कॉमा हम मोबाइल नंबर से सर्च करना चाहते हैं तो हम वो भी दे देंगे। ठीक है, देन ओके। कहीं एरर है, सॉरी, कॉमा नहीं लगेगा, कॉमा वन टाइम लगेगा, यहाँ पर एंड लगेगा, एंड एंड कॉमा सिर्फ हमें जो सर्च करवाना है वो देना है, फिर एंड लगा करके कहाँ कहाँ यानी क्या क्या। ये तो सर्च इसमें H1 इसकी वैल्यू है, इसको कहाँ कहाँ सर्च करना, बोले G5 में, H5 में, I5 में और J5 में। तो इसमें जो भी वैल्यू होगा उसको इसमें भी देखेगा, इसमें भी देखेगा, इसमें इनमें से किसी में मिलेगा तो उसको हाईलाइट करके दे देगा। ठीक है, देन ओके करना है और अप्लाई करना है, ओके कहना। देखो सुजान सिंह पहले से लिखा था, तो जहां सुजान सिंह है उसको हाईलाइट करके दे दिया है। तो इससे क्या होगा कि इन फ्यूचर हम जब भी कोई डेटा सर्च करना चाहेंगे किसी भी बड़े डेटा में तो वो तुरंत हाईलाइट करके दे देगा। जैसे कि फाइंड कमांड क्या करता है, उस पर कर्सर ला के छोड़ देगा। यहाँ पर एक बेनिफिट और है कि एक जैसे जो जो नाम होंगे उन सभी को हाईलाइट करके देगा, तो वो नाम कहाँ कहाँ हमारा ध्यान उसी पे जाएगा क्योंकि कलर पूरा डिफरेंट आ रहा है। तो इस प्रकार से आप कलर फॉर्मेट सॉरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं। हम इसको फिर से ओपन कर देते हैं, मैनेज में जाकर के कमांड दिया है सर्च इक्वल सर्च कोष्टक H1 यानी वह सेल एड्रेस जिसमें हम टाइप करें, तो वो हमें पहले देना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर किस किस में सर्च करना है। तो उनके कॉलम तो हमारे लॉक रहेंगे लेकिन रो के नंबर लॉक नहीं होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। यदि रो को लॉक कर दिया तो वो एक ही रो में देखेगा, जबकि हमें पूरी सभी रो में देखना है, कॉलम हमारा पूरा होगा। तो ये कमांड, यदि इसमें हम बोल्ड भी चाहते हैं डेटा को तो बोल्ड और कर दीजिए, ओके। तो ये डेटा को बोल्ड करके भी दिखाएगा कंडीशन फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सर्च बॉक्स यूज करेंगे DCA, PGDCA एंड CPCT एक्स्ट्रा। ठीक है, यहाँ पर भी यदि हमें करवाना है इसी प्रकार सर्च बॉक्स का यूज, तो हम इस डेटा को कर लेते हैं यहाँ से कॉपी और यहाँ कर देते हैं पेस्ट। अब सुजान सिंह को हमें सर्च यहाँ नहीं करवाना है, तो यहाँ जो भी नाम होगा तो क्या कर लेना है, यहाँ से हम यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे। एक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, क्योंकि जब हम डॉलर सिंबल हटा देंगे तो बात ही खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, पूरे को देखेगा। कहाँ जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, न्यू रूल में जाना है, यूज ए फॉर्मूला डिटरमाइन, और यहाँ पर फॉर्मूला यूज करें इक्वल सर्च सर्च कोष्टक उस सेल को देंगे जिसकी वैल्यू सर्च करवाना है, कॉमा जहां सर्च करवाना है। ये दिया हमने G5, लेकिन 5 का लॉक हटा देना है। ठीक है, एंड सिंबल हमें देना है और फिर अगला सेल एड्रेस दे देना है, जैसे H5। इसी प्रकार जितने भी कॉलम आप देंगे उन सभी को ये सर्च करेगा। अभी हम दो को देख करके कोष्टक बंद कर दे रहे हैं और फॉर्मेट में जाएंगे। हम कलर डिजाइन कैसा चाहते हैं, फिल में जाकर के डिफरेंट भी आप यहाँ इस सीट के लिए डिफरेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, फ़ॉन्ट का कलर बोल्ड, साथ ही साथ कलर इसके ऊपर हम येलो चाहते हैं, ओके करेंगे और ओके करेंगे। ठीक है, तो जो भी नाम यहाँ पर देंगे वो, जैसे राज हमने दिया, नहीं ले रहा है, आई थिंक उसने इसी को फॉर्मेटिंग में लिया है। हम पूरे को एक बार सिलेक्ट करके दे देते हैं। अच्छा, इसमें सर्च पहले से लगा था, यहाँ देखिए ये दो सर्च के कारण ऐसा हुआ है। तो हम इसको सिलेक्ट करके एक सर्च को डिलीट कर देते हैं, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। ये आ गया साफ, दो सर्च थे इसलिए, बाकी हमारा सर्च का कमांड सही था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सर्च बॉक्स का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये हमारा अभी तक का पूरा मामला कंप्लीट हो गया है। अब रही बात मार्कशीट और रिजल्ट की, तो आपको इसमें इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट में तो हमें रिजल्ट की ज़रूरत पड़ती नहीं है, मार्कशीट की भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम मार्कशीट और रिजल्ट जो है वो स्कूल मैनेजमेंट में देखेंगे। ये था हमारा इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम एक नए प्रोजेक्ट की ओर आगे बढ़ेंगे और वो है हमारा
हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट क्लासेस से हॉस्पिटल मैनेजमेंट पे हम काम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर डेटा बार्स आप सभी में लगा लीजिएगा, ताकि हमारा जैसे यहाँ पर भी डेटा बार्स हो, कोर्स फीस में तो नहीं, ड्यू फीस में, तो उससे हाईलाइट होकर के पता चल जाएगा किन किन की फीस कितनी कितनी शेष है। वो पूरा रेशियो यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेटा बार में जाएंगे और इसको हम कलर रेड दे देते हैं और इस वाले को सिलेक्ट करेंगे, डेटा बार में जाएंगे, उसका हम ग्रीन दे देंगे, ठीक है। तो जैसे ही फीस आएगी उसको ये हाईलाइट करके दिखा देगा। तो जितना अच्छा हो सके फॉर्मेटिंग उतना काम करिएगा फॉर्मेटिंग के ऊपर। इसकी जैसे हेडिंग डिफरेंट है और ये कलर, तो ये कलर हम थोड़ा डिफरेंट दे देते हैं, वो भी ठीक रहेगा। कलर यहाँ पर फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो थोड़ा फॉर्मेटिंग पे काम करना भी ज़रूरी होता है। यदि हम सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट की बात करें कोई भी इस प्रकार की, तो जितना अच्छा फॉर्मेटिंग होगा उतना हमारे जो कंज्यूमर होंगे उनको प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जहाँ पर ये इसका यूज़ किया जाना है। साथ ही साथ इनको प्रोटेक्ट करके भी चलिएगा। जहाँ जहाँ फॉर्मूले हमारे लगे हुए हैं उन सीरीज को, जैसे यहाँ इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है तो इस कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे, प्रोटेक्शन में जाएंगे और इन पर हम लॉक एंड हिडन चेक लगा देंगे। बाकी का हमारा प्रोटेक्शन नहीं रखना, या पहले आप पूरे को अनप्रोटेक्ट कर दीजिए, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। बाकी हमारे यहाँ जैसे ऐसे सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं, सेलेक्ट करिए, ये वैल्यू हमारी एडिट होनी है तो हम इस पूरे कॉलम सेशन को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट सेल में जाएंगे, यहाँ पर चेक हटा देना, ये हटा हुआ, ये चेक ऑलरेडी इसमें तो। और बाकी में यदि चेक यदि नहीं हटा है तो इनको हटा दीजिए, सॉरी लगा दीजिए, नहीं लगा है तो। जैसे डिस्काउंट कॉलम हमें अनप्रोटेक्ट रखना है, इतने को हमें प्रोटेक्ट रखना है, तो फॉर्मेट सेल में जाएंगे और इन पर हम चेक लगा देंगे, ठीक है। एक बार टेस्ट करके भी हमें देखना है कि कहाँ कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है, डेटा फॉर्मेटिंग सब ठीक ठाक है, उसका भी विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद इन सीट को हम बारी बारी से प्रोटेक्ट कर देंगे। और एक एक एडमिशन लेकर के भी यहाँ पर देख लेना है, फीस जमा करके भी देख लेना है कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं हो रहा है। जैसे एक एडमिशन हम पीजीडीसीए में यहाँ पर लें, फिलहाल के लिए डेटा हटा देते हैं। जैसे 2 नंबर का फीस जमा है तो अब हम इसका रिकॉर्ड नहीं हटाएंगे, नहीं तो वो वहाँ फीस ऐड है। तीसरे नंबर पर हम एक एडमिशन यहाँ पर लेकर के देख लेते हैं। एडमिशन में गए, पीजीडीसी में गए, बेच टाइम हमारा जैसे 3 से 5 हमने सेलेक्ट किया और नाम डाल देते हैं हम राजेंद्र जैन, पिताजी का नाम SK जैन, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर 9926 डाल देता हूँ, एड्रेस SJP, ठीक है, और इसको हम सेव करते हैं। अब हम फीस स्लिप में चले जाएंगे। अभी रिसेंट हाल ही में जो नंबर जनरेट हुआ वो क्या हुआ है, तो पीजीडीसीए का यदि है, हम पीजीडीसीए को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हैज़ एरर आ रहा है, पीजीडीसीए हो तो मैक्स का फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ फॉर्मूले में कहीं कुछ मिस्टेक हुआ था या बाद में कोई करेक्शन हुआ होगा, तो हम एक बार अनप्रोटेक्ट करके इसको सही कर देते हैं। ये असल में बीच में हमने सीट को चेंज कर दिया था, तो ये नहीं करना है हमें। कहाँ से कहाँ तक, तो पूरा A to A एंटर कर देंगे। तो ये 3 नंबर अभी रिसेंटली आया है, तो हम यहाँ पर नंबर 3 देंगे, राजेंद्र SK जैन, और इनकी फ़ीस हम जमा करते हैं 5,000 रुपये। सेव करेंगे क्योंकि हमने सीट को प्रोटेक्ट किया है, यानी हमारी फ़ीस जमा हो जाना चाहिए, हो गया। तो हमारे प्रोटेक्शन के बाद तो कोई एरर नहीं आ रहा है,
क्योंकि कहीं पर यदि कोई करेक्शन है और प्रोटेक्ट है और उस सेल में आपने प्रोटेक्शन लगा रखा है तो मैक्रो या कोई फंक्शन है वो एरर जनरेट कर देगा। हालांकि हमारे उसमें मैक्रो नहीं है, कहाँ नहीं है, डेटा सीट में, क्योंकि हमने कोई फिल्टरिंग नहीं किया है इसलिए एरर नहीं आएगा और बहुत स्मूथ चलने वाला एप्लीकेशन है। जबकि इसके पहले वाला जो एडवांस फिल्टर के साथ में हमने काम किया था तो उसमें बखूबी एरर्स थे। ठीक है, तो एक अच्छा इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट यहाँ पर बन करके तैयार हुआ है। ठीक है, कुछ कमियां हो सकती है उस पर हम फिलहाल और काम करेंगे, लेकिन हाँ अब प्रिपेयर ये हो चुका है। एडमिशन्स में हो रहे हैं और जो डेली की फीस है वो भी यहाँ पर इनकम एक्सपेंसेस में आ रही है ना। बैलेंस शीट ऑडिट रिपोर्ट में हमारा फीस यहाँ पे आ रहा है, दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये एक अपने आप में नया कंसेप्ट है और आई थिंक आप लोगों ने भी इस पे काम किया होगा, नहीं किया तो इसको कंप्लीट करें। कई लॉजिक कंडीशंस यहाँ पे आ रही है और ये सब लॉजिक कंडीशंस हमारे हॉस्पिटल मैनेजमेंट में बखूबी काम करेगा। ठीक है।